कि वो इसके 500 रुपए तक पे करने को तैयार हैं। आज की वीडियो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाली है क्योंकि हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो इंडिया में बिल्कुल सस्ती है लेकिन बाहर के देशों में बिल्कुल नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, टूथपेस्ट। सोचो रोज हम ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वही अगर आपको 10 गुना ज्यादा प्राइस में खरीदनी पड़े तो कैसा लगेगा। हैरान कर देने वाला फैक्ट है ये। इंडिया में कोलगेट का छोटा पैक सिर्फ 10-20 रुपए में आता है और नॉर्मल 100 ग्राम ट्यूब अराउंड 90 to 100 रुपए का। पर अमेरिका में देखो तो सीन ही बदल जाता है। वहाँ क्रेस्ट सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड है जो 3 या फिर $5 में यानी कि 250 रुपए से 420 रुपए में बिकता है। कनाडा में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है क्रेस्ट और सेंसोडाइन का। यूएई में तो सिग्नल और सेंसोडाइन यूज होता है जिनके स्मॉलेस्ट पैक्स भी AED 8 से 15 के बीच होता है, मतलब 180 से 330 रुपए तक। अब सोचना ये है कि इतना प्राइस डिफरेंस क्यों। बाहर के देशों में टूथपेस्ट को डेली आइटम नहीं हेल्थ केयर प्रोडक्ट माना जाता है। वहाँ स्ट्रिक्ट सेफ रेगुलेशंस, प्रीमियम पैकेजिंग और हाई रिटेल मार्जिन्स सब मिलके प्राइस बहुत हो जाता है। इंडिया में कंपटीशन भी बहुत है इसलिए प्राइस कम है। नंबर 9, मैच स्टिक्स। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इंडिया में लिटरली 1 रुपए से मिलती है, मैच स्टिक्स। वही माचिस जो हम पूजा से लेकर कुकिंग तक हर जगह यूज करते हैं। एक मैच बॉक्स में 30 से 40 स्टिक्स होती है और इनका प्राइस सिर्फ 1 से 2 रुपए का होता है। लेकिन यही छोटी सी मैच बॉक्स जब बाहर के कंट्रीज में जाती है तो प्राइस सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यूएई में ये 25 से 40 रुपए की मिलती है, कनाडा में 30 से 50 तक की और अमेरिका में वहाँ भी रिटेल पैकेट्स को $2 से $5 में बेचते हैं, यानी 170 रुपए से 400 रुपए तक। अब समझो कि जो चीज इंडिया में हम कभी भी फ्री में मांग लेते हैं वही बाहर 100-200 रुपए में वो बिक रही है। रीजन सिंपल है, बाहर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सेफ्टी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है और डिमांड भी कम है क्योंकि मोस्ट लोग लाइटर्स यूज करते हैं। इंडिया में मैचेस की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है जहाँ स्किल्ड लेबर और मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट बहुत कम है। नंबर 8, हेयर कट। मतलब अराउंड 3000 रुपए। कनाडा में तो बेसिक कटिंग के भी $18 यानी 1600 रुपए पड़ता है। अरे भाई इतने में तो एक बंदा पूरे साल अपने बाल कटवा ले। लेकिन ये इतना महंगा क्यों? बाहर की कंट्रीज में मिनिमम वेज बहुत हाई है। एक बार्बर को पर आवर $15 से $20 पे करना पड़ता है, ऊपर से शॉप की रेंट, यूटिलिटीज सब महंगा। इसलिए अब जापान जैसे देशों में ऑटोमेटिक हेयर कट कियोस्क आ गए हैं जहाँ मशीन खुद ही बाल काटती है सिर्फ 1350 येन में यानी 750 रुपए में। सोचो जो वहाँ का बजट ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ महंगे हेयर कट से ज्यादा है। नंबर 7, पार्ले-जी। पार्ले-जी ये नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया आ जाता है ना। इंडिया का सबसे आइकॉनिक बिस्किट जो हर जगह मिलता है। ये सिर्फ 5 रुपए से स्टार्ट होता है, बड़े पैकेट्स भी 50 या 100 में आ जाते हैं और जब फॉरेन कंट्रीज की बात हो तो प्राइस लिटरली 10 गुना बढ़ जाता है। अमेरिका में पार्ले-जी का नॉर्मल पैकेट $4 या $5 यानी कि 300 से 400 रुपए का मिलता है। दुबई में अराउंड 80 रुपीज, कनाडा में 100 रुपए तक ये पहुंच जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जितने में इंडिया में एक आदमी पार्ले-जी का पूरा कार्टून खरीद ले उतने में बाहर सिर्फ 1 या 2 पैकेट मिलते हैं। इस प्राइस हाइक की मेन वजह इंपोर्ट ड्यूटीज है, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का एक्स्ट्रा कॉस्ट और सबसे बड़ी ये बात वहाँ पे इसे इंटरनेशनल स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया गया है। इंडियंस के लिए तो ये बेसिक बिस्किट है लेकिन अमेरिकन और कैनेडियंस के लिए ये एक्सोटिक इंपोर्टेड स्नैक है। नंबर 6, चॉकलेट। चॉकलेट की बात हो और कैडबरी डेयरी मिल्क का जिक्र ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। इंडिया में डेयरी मिल्क की सबसे छोटी चॉकलेट 10 रुपए से शुरू होती है। नॉर्मल प्राइसेस 100 से 200 रुपए के बीच है और स्पेशल गिफ्ट एडिशन 800 से 1000 तक जाती है। लेकिन यूएई में देखो तो डेयरी मिल्क या सिल्क के पैकेट्स 150 से 300 रुपए तक के स्टार्ट होते हैं और प्रीमियम स्टोर्स में 1500 से 2000 तक के बीच बिकते हैं। अमेरिका में ये मोस्टली इम्पोर्टेड कैटेगरी में आती है इसलिए नॉर्मल पैक भी $4 से $7 यानी कि अराउंड 500 रुपए तक का ये होता है। जापान में इम्पोर्टेड चॉकलेट्स 200 से 400 रुपए तक के रेंज में मिलती हैं। यूएसए से थोड़ी सस्ती पर इंडिया से काफी महंगी। इस प्राइस गैप के बीच शुगर टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 5, पेंसिल। You want to make a game, but coding just too hard. स्कूल की बात करो और पेंसिल याद ही नहीं आए तो क्या बात हुई। इंडिया में नटराज और अप्सरा इतनी कॉमन है कि हर स्टूडेंट के बैग में ये मिलती है। बेसिक पेंसिल सिर्फ 5 रुपए में मिल जाती है पर बाहर सीन कुछ अलग ही है। दुबई में फेबर कैसल वुडन HB पेंसिल का प्राइस लगभग 1.2 से 1.4 दिरहम होता है जो इंडियन रुपीज में 22 से 26 रुपए तक पड़ता है। अमेरिका में फेबर कैसल 9000 ग्रेफाइट पेंसिल बहुत पॉपुलर है और वो वहाँ $1 से $1.5 यानी कि 90 रुपए से 150 रुपए पर पीस मिलता है। ये इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है और मास प्रोडक्शन की तो कॉस्ट बहुत कम है। बाहर क्वालिटी भी ज्यादा प्रीमियम है, बेटर ग्रेफाइट, इको फ्रेंडली वुड और ब्रांडेड पैकेजिंग भी। नंबर 4, मिल्क।
इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। यहाँ नॉर्मल मिल्क 70 से 80 रुपए तक का मिलता है और प्रीमियम A2 मिल्क 180 से 250 तक। लेकिन कनाडा में नॉर्मल मिल्क 120 से 170 होता है और A2 मिल्क 300 से 450 तक पहुंचता है। यूएई में 150 रेगुलर मिल्क और A2 मिल्क 350 से 500 का बिकता है। अमेरिका में ये $1 या $1.5 में मिलता है, यानी कि 100 से 130 रुपए, और A2 मिल्क 280 से 400 रुपए तक मिलता है। इंडिया का एडवांटेज ये है कि देसी ब्रीड्स का रियरिंग सस्ता है, लेबर चीप है, ग्रासलैंड्स बहुत है। वहाँ स्पेशल A2 ब्रीड्स मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है और लेबर कॉस्ट स्काई हाई है। नंबर 3 मतलब है 5 से 10 रुपए वाली मस्ती। लोग इसे जॉलाइन बनाने के लिए च्यू करते हैं, पर बाहर कनाडा में ये 80 से 160 रुपए में मिलती है। यूएसए में 50 रुपए से 100 रुपए में, यूएई में 80 से 200 रुपए तक। क्यों? बाहर के कंट्रीज में शुगर प्रोडक्ट्स पर हेवी टैक्स लगता है, प्लस बबल गम नीश मार्केट है जो प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करती है। नंबर 2 कुरकुरे।